जो है आपका सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट माना जाता है। यानी अगर हम किसी भी चीज को एवरेज बेसिस पर लेकर बात करते हैं तो वो मीन वैल्यू कहलाती है। एवरेज बेसिस पर लेने का मतलब है कि जैसे अगर आप कहते हैं कि आपकी पूरी क्लास है, पूरी क्लास ने टेस्ट दिया और मेरे से कोई पूछता है कि निखिल आपकी क्लास का जो एवरेज स्कोर है, एवरेज परफॉर्मेंस है, वो क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आप सभी के सॉरी कनेक्शन प्रॉब्लम चल रही थोड़ी सी। हाँ जी, बेटा मैं ये कह रहा था कि अगर मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के अगर क्लास में रिजल्ट आया, बच्चों ने टेस्ट दिया और अलग अलग बच्चों के अलग अलग नंबर हैं, ठीक है, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछता है कि जी आपकी क्लास का एवरेज रिजल्ट क्या था, तो मैं क्या करूँगा, मीन निकालूंगा। मीन निकालने के लिए मेरा जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, आप सभी के मार्क्स को मैं ऐड करूंगा। सपोज करिए देर आर 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लास और 1 रोल नंबर से लेकर 50th रोल नंबर तक बच्चों ने अलग अलग क्या किया, मार्क्स सिक्योर करे। मैं सभी के मार्क्स को ऐड कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा उसको 50 से। यानी यहाँ पर आप ये कह लेंगे कि अगर आपको एवरेज निकालना है तो टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, टोटल वैल्यू को हम बोलते हैं समेशन ऑफ एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स है बेटा हमारा वेरिएबल, एक्स को क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज समेशन। समेशन मतलब सम, टोटल। तो सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है यहाँ पर, एन तो आपका ये रहा नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, ये आपका एक जर्नल फॉर्मूला है, होता है मीन निकालने का। लेकिन अलग अलग सीरीज में अलग अलग टाइप से इसको अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो वो क्या होगा, यहाँ पर हमें समझना चाहिए। मीन निकालने के लिए आपको सबसे पहली चीज मैं बता दूं, मीन निकालने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए टोटल वैल्यू यानी समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज और नंबर ऑफ आइटम्स। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर सीरीज अलग अलग तरीके से दी हुई है, सपोज करिए इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है, तो आप कैसे निकालेंगे, अगर डायरेक्ट सीरीज दी हुई है तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर सॉल्व करना होता है। मेथड 3 है, सीरीज 3 है, तो यानी यहाँ पर अगर मैट्रिक्स निकालें तो 3x3 मैट्रिक्स बनता है। 3x3 मैट्रिक्स का मतलब है 3 मेथड 3 सीरीज के अंदर, यानी इन टोटल आप 9 मेथोलॉजी 9 इलिस्ट्रेशंस देखेंगे जिसके बेसिस पर अरिथमेटिक मीन समझाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो होता है डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला जो मेथड है बेटा उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ध्यान से देखते जाइएगा। डायरेक्ट मेथड के अंदर जो सबसे पहली सीरीज आ रही है उसे आप कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज है ये, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज की खासियत क्या होती है, मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ। एक्स दिया हुआ है 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है, अब दिस इज मीन। डायरेक्ट मेथड के लिए मीन क्या है आपका, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। यानी आप पहले इनको टोटल कर लीजिए, दैट इज 20 प्लस 30 50 प्लस 40 90 प्लस 50 140 एंड प्लस 60 दैट इज 200। ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय एन। एन इज नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स देखेंगे यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपका हो जाएगा क्या, मीन वैल्यू। ये क्या था, डायरेक्ट मेथड। और कौन सी सीरीज है ये, इंडिविजुअल सीरीज है। बेटा स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, हो गया सर, डन। ओके, चलिए। यस सर। ऑलराइट बेटा, अब हम चलेंगे। अगला जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है, लेकिन हम सीरीज को चेंज कर देंगे। तो डायरेक्ट मेथड में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी सीरीज, जिसको आप कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मेरे को कोई दूसरा नाम बताना चाहेगा, डिस्क्रीट सीरीज को और किस नाम से जानते हैं हम लोग। जी हाँ, डिस्क्रीट सीरीज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, बट बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज उसकी कैटेगरी है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज को बोला जाता है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट वेरिएबल की, जिसमें कि इसका नाम है कंटिन्यूअस सीरीज। हाँ, वो तो कंटिन्यूस सीरीज हो गया ना, बट डिस्क्रीट सीरीज का नाम होता है फ्रीक्वेंसी एरे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। तो अगर आप और हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, तो इसके अंदर इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी एरे। डिस्क्रीट सीरीज बोलिए, ओके सर। फ्रीक्वेंसी एरे बोलिए, एक ही चीज है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप बोल रहे हैं तो वो कंटिन्यूस सीरीज होता है, राइट। ओके सर। ओके जी। तो डिस्क्रीट सीरीज की खासियत ये होती है, फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड है। सपोज करिए ये हमारा वेरिएबल है, एक्स क्या है, वेरिएबल, और एफ क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चेक करेंगे यहाँ पर, इट इज मान लीजिए दिया हुआ 2 3 1 4 2, कुछ इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। नाउ अब हमें क्या करना चाहिए, मीन निकालने का फॉर्मूला आप देखेंगे। मीन निकालने के लिए हम करते हैं समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यही करते हैं ना अभी तक तो। लेकिन यहाँ पर हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिला है, जिससे आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। इससे पहले वाले मेथड में जो आपका इंडिविजुअल सीरीज था, उसके अंदर जब हमने सॉल्व किया था इसको डायरेक्ट मेथड से, तो समेशन एक्स कर दिया था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी थी ही नहीं। यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड है, तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हम इसको यूज करेंगे। देखिए कैसे, हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा एफ एक्स, जो आपका नया कॉलम बनेगा एफ एक्स, ठीक है। समझिए मेरे साथ में, तो ये हो गया मल्टीप्लाई करके, दिस इज 40, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 90, 90। ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर दीजिए 40, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 200, एंड मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 120, ठीक है। नाउ एफ एक्स जो कॉलम है इसका टोटल करना है। ध्यान से स्क्रीन को देखते रहिए बेटा, आज की क्लास में स्क्रीन को देखते रहिए, समझ आता जाएगा। हमें एफ एक्स का क्या करना है बेटा, टोटल करना है, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे हम पहले यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 0, ठीक है। दिस इज 9 4 3 एंड आपका 6, ठीक है। आ रही है बात समझ में बेटा, आपको ये क्लियर हो रहा है? यस सर। चलिए ठीक है। यस सर। तो आगे बढ़ेंगे बेटा। सो 6 एंड 13 दैट इज 19, यहाँ पे कैरी किया 1, ठीक है, और ये हो गया 4, तो दिस इज 490। अच्छा, तो 490 यहाँ पर एफ एक्स आ गया बेटा, क्लियर। ध्यान से देखिए, 490 की वैल्यू हो गई एफ एक्स। अब यहाँ कोशिश करना है n निकालने की। यहाँ गड़बड़ करता है बच्चा, और बच्चा क्या गड़बड़ करता है, n इज इक्वल टू 5 लिख कर आएगा बेटा, लेकिन n इज इक्वल टू 5 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ये जो 20 है ना, ये 2 बार रिपीट हो रहा है। ये जो 30 है, ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 40 1 टाइम रिपीट हो रहा है। 50 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, यानी 50 50 50 50 4 बार। तो अगर आप काउंट करोगे तो 4 हो गया ना एलिमेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी दी होती है, n ऐसे नहीं निकलता, n निकलता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, दैट इज 3 + 2 5 + 1 6 + 4 10 + 2 12, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये कौन सा था, डायरेक्ट मेथड। सीरीज कौन सी थी, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट। ठीक है, चलिए अब चलेंगे, हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की, कॉन्टिन्यूस सीरीज की। मेरे साथ आइए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गलती यहाँ पर n निकालने में होगी, और वो नहीं करना है। n इज इक्वल टू समेशन ऑफ f, फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। चलें आगे, देखिए। यस सर। ओके जी। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट मेथड की। इसी में जो आपका नेक्स्ट सीरीज है उसकी हम बात करेंगे। उसको डायरेक्ट मेथड तो है हमारा, लेकिन उस सीरीज का नाम है कॉन्टिन्यूस सीरीज। इसका दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज को देखिए, यहाँ पर जब कॉन्टिन्यूस सीरीज क्वेश्चन में दिया होता है तो क्लास इंटरवल प्रोवाइडेड होता है। क्लास इंटरवल का मतलब है रेंज दिया होगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट का, ठीक है। लोअर लिमिट इज 20 यहाँ पर, अपर लिमिट इज 30, लोअर लिमिट इज 30, अपर लिमिट इज 40, ठीक है। अब मुझे कोई बता रहा है ये एक्सक्लूसिव सीरीज है कि इंक्लूसिव सीरीज है बेटा? एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव है बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर दे दो। ऐसा थोड़ी है कि एक बच्चे को ही हमने मॉनिटर बनाया है आज आंसर करने के लिए, कोई क्लास रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी बनाया मैंने एक बच्चे को, और भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक्सक्लूसिव सीरीज है या इंक्लूसिव है?
एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव सर। एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो इतना हम लोग घबरा क्यों रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? एक्सक्लूसिव सीरीज होने का एक जो एलिमेंट है कि एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, ये पहचानने के लिए इसका डिटर्मिनिंग फैक्टर जो है वो ये होता है कि अगर अपर लिमिट, ठीक है, एक क्लास की, मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट क्लास, ये वाली फर्स्ट क्लास है, इस क्लास की अपर लिमिट दूसरी क्लास की लोअर लिमिट है, ठीक है। बस यही एक फैक्टर है, अगर ये मैच करता है दैट मींस दिस सीरीज इज एक्सक्लूसिव, राइट। कि अपर लिमिट जो है एक क्लास की वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट होनी चाहिए, बस। सर लेकिन डिफरेंस मतलब क्लास साइज जिसको हम बोलते हैं, डिफरेंसेस यहाँ पर 10, यहाँ पर डिफरेंस 10, मान लीजिए सर अगर यहाँ पर डिफरेंस 30 का होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है, दैट सीरीज विल बी नोन एज एक्सक्लूसिव। चलिए, तो कमिंग टू द पार्ट, अभी यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4 3 1 2 1, कुछ इस तरीके से। अब आप क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पर मीन कंप्यूट करना है आपको, मीन, ठीक है। और मीन निकालने का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है क्या, समेशन ऑफ एक्स इंटू एफ डिवाइडेड बाई एन, अभी अभी ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं। यहाँ पर x क्या है, ये देखिए ये रहा x, x मतलब वेरिएबल, लेकिन ये जो x है ये डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ, x एक डेफिनेट फॉर्म में नहीं दिया हुआ। इससे पहले डिस्क्रीट वेरिएबल आपने पढ़ा था, उसमें क्या था, x की वैल्यू 20, x की वैल्यू 30, बट यहाँ पर x की वैल्यू 20 नहीं है, x की वैल्यू 0 से 10, x की वैल्यू 10 से 20, तो हम डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, देखते जाइएगा। क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू में हम कंप्यूट करेंगे पहले, ठीक है। 0 + 10, यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 5, ठीक है। इस तरीके से इसको यहाँ पर 15 हम कंप्यूट कर रहे हैं, 25 35 एंड 45। मैंने फॉर्मूला लगाया बेटा, सभी लोग ध्यान से देखिए, L1 + L2 डिवाइडेड बाय 2, ये है मीन निकाल उसका मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर m जो है ना वो एक रेप्लिका है, रेप्लिका का मतलब होता है डुप्लीकेट इमेज है x की। हम x एक डेफिनेट फिगर ढूंढ रहे थे, एक नंबर, ठीक है, जिसको हम वेरिएबल कहेंगे, उसको x बोलते थे। यहाँ पर वो x क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन था, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया बेटा मिड वैल्यू में, खत्म हो गई बात, ठीक है। चलो, अब इससे पहले वाले सीरीज में क्या किया था, fx किया था, यहाँ x को हम किस नाम से बुला रहे हैं, m से, m प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर x का m है, राइट। सो हम इसको क्या करेंगे, fx की जगह क्या करना पड़ेगा, हमें fm करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 20, मल्टीप्लाई करेंगे 45, मल्टीप्लाई करिए 25, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 70 एंड फाइनली 45। अब वहां पर देखो, यहाँ पर जब फॉर्मूला लिखोगे तो एफ एक्स की जगह पर क्या कर देना पड़ेगा, एफ एम लिखना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। अच्छा यार, एन तो कैसे निकलता है, एन इज इक्वल टू ये फ्रीक्वेंसी का टोटल 437182, यहाँ पर 11 हो गया। और यहाँ पर इस कॉलम का नाम है एफ एम, उसको जोड़ देंगे मतलब टोटल कर देंगे, ठीक है। सो दिस विल बी द रिजल्ट जो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड का है। फॉर्मूले का एप्लीकेशन और जो हल्का सा एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, मैंने वो बताने की कोशिश करी। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड था जो हमने तीनों सीरीज में कंप्लीट किया। ये अगर किसी को डाउट है, नहीं समझ आया है तो पूछ सकते हैं, समझ आ गया है बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट, चलें आगे। यस सर। यस सर। ओके बेटा, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की, जिसको आप क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से पहले एक मेथड आपको पढ़ना होता है जिसे आप कहते हैं शॉर्टकट मेथड, राइट। शॉर्टकट मेथड, इसका एक और नाम है जिसको हम बुलाते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। शॉर्टकट मेथड इज आल्सो नोन एज अज्यूम्ड मीन मेथड। इसके अंदर क्या होता है और मीन कैसे कंप्यूट होता है, इसको जानिए। आइए, यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे। सीरीज हम ले रहे हैं बेटा इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज हमने लिए हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज की खासियत है सिर्फ एक्स दिया होता है, एक्स, ठीक है। एक्स हमें दिया हुआ है से 20, 30, 40,
50, 60 कुछ इस तरीके से x दिया हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है यहाँ पर शॉर्टकट लगाना है, शॉर्टकट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, इंडिविजुअल सीरीज की खासियत है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, ठीक है। हमें यहाँ पर अब यहाँ पर शॉर्टकट मेथड यूज करना है। क्या करेंगे देखते जाइए, ठीक है। यहाँ पर हम निकालेंगे डी को बोलते हैं डेविएशन, ठीक है। डी निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, राइट। ये जो a है ना, इसी को बोला जाता है अज्यूम्ड मीन। x यानी वेरिएबल हमारा क्वेश्चन, उसमें से माइनस करना है अज्यूम्ड मीन। बेटा मीन हम निकाल रहे हैं लेकिन हम एक अज्यूम करके चल लेते हैं, चलो मीन ये है। बात समझ रहे हो? मान लीजिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5, सेंट्रल वैल्यू यहाँ पर 40 है, 40. ठीक है। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो अब देखेंगे 20 माइनस 40। बच्चा गड़बड़ यहाँ पर ये भी करता है क्या कि 40 माइनस 20 कर देंगे आप लोग, लेकिन वो गलत हो जाएगा। हमें x में से a माइनस करना है, ठीक है। तो आंसर इज माइनस 20 यहाँ पर। सिमिलरली 30 माइनस 40 करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। 40 माइनस 40 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 50 माइनस 40 हो रहा है यहाँ पर 10. तो प्लस का 10 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन प्लस माइनस की बड़ी सतर्कता के साथ में, मतलब बहुत अवेयर होके इस चीज को यहाँ पर लिखना है। एंड ये माइनस करेंगे 20. तो ये हो जाएगा 20। तो भैया अगर मैं यहाँ समेशन, इस कॉलम का नाम क्या रखा है हमने, डी, इस कॉलम का नाम है डी, और डी का अगर मैं टोटल कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है 0। लो जी मीन तो 0 हो गया। नहीं, टेंशन मत लो, अभी बताता हूं। n यहाँ पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो n क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि ये सारे नंबर, ये सारे वेरिएबल सिर्फ एक बार रिपीट हो रहे हैं। और कितने वेरिएबल हैं? 5 हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5। चलिए जी, अब आती है बात हमारे फॉर्मूले की, ठीक है। फॉर्मूला देखो, मीन इज इक्वल टू समेशन, ध्यान से, समेशन x अपॉन n करते थे। इससे पहले वाले मेथड में इंडिविजुअल सीरीज जब निकालते थे समेशन x अपॉन n होता था, ठीक है ना। याद करो इस बात को। यहां पर बेटा x को आप किस में कन्वर्ट कर चुके हो? x को आपने कन्वर्ट कर दिया d में, स्मॉल d बोलते हैं डेविएशन को, ठीक है। डिवाइडेड बाय n तो n है और समेशन तो समेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां देखिए, ये x में से जो a माइनस किया है आपने, ये इसलिए किया है ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान बन जाए, इजी हो जाए, कन्वीनियंस के लिए, ठीक है ना, सहूलियत के लिए। तो बेटा हमें अपने फॉर्मूले में भी इसका इम्पैक्ट हमें शो करना पड़ेगा। तो वो जो a आपने माइनस किया था, उसी a को फॉर्मूले में आकर प्लस कर दीजिए। माइनस a और प्लस a, रिजल्ट बराबर हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। और दिस विल बी इक्वल टू मीन। तो इस तरीके से आप मीन का यूज करेंगे। किस मेथड में? किस मेथड में? शॉर्टकट मेथड में। कौन सी सीरीज है? डायरेक्ट, Individual. हाँ डायरेक्ट सीरीज है या इंडिविजुअल सीरीज कह सकते हैं। आइए, तो अब मीन निकालने के लिए a की वैल्यू कितनी थी जी? 40। समेशन d कितना आया है? 0। n कितना है? 5। तो भाई ये 0/5 तो 0 हो गया, है ना। ये हो गया 40। यह है आपका इंडिविजुअल सीरीज और मेथड है स्टेप आपका अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो पूछ लीजिए। देखिए यहाँ पर नई चीज क्या हुई है, इससे पहले वाले उसमें क्या कर रहे थे, समेशन x कर रहे थे, ठीक है। अभी नई चीज हमने क्या करी है, इस x को हमने d बना दिया, और बेटा इस d को क्या बोलते हैं? डेविएशन बोलते हैं। समझ गए मेरी बात? और डेविएशन कैसे निकलता है? डेविएशन निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, वेरिएबल माइनस, वेरिएबल में से क्या माइनस करते हैं? अज्यूम्ड मीन। वेरिएबल में से क्या माइनस होता है? अज्यूम्ड मीन माइनस होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। और इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इसमें कुछ समझ नहीं आया है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Done, sir. डन। चलिए Yes, sir. अब आगे बढ़ेंगे बेटा, और हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी का नेक्स्ट मेथड, ठीक है, मतलब इसी की नेक्स्ट सीरीज, सॉरी। शॉर्टकट मेथड में अब हम यूज करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कंप्यूटेशन कैसे होता है,
और ये मेथड है शॉर्टकट। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बेटा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज, सॉरी डिस्क्रीट सीरीज अभी रह गया ना इसमें, आप लोग मेरे को याद भी नहीं दिला रहे हो। अभी सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज ही तो हुआ है, इसके बाद डिस्क्रीट सीरीज आना चाहिए। मतलब ऐसे सो रखे हैं, याद भी नहीं दिला सकते हैं कि हाँ जी सर ये चीज बीच में रह गई है, पहले ये पढ़ा लो। ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो, क्या फर्क पड़ता है ना। देखो डिस्क्रीट सीरीज में होता क्या है, x दिया हुआ है 20, 40, 50, 60, 80, ठीक है, इस तरीके से लेट्स सपोज 100 तक दिया हुआ है। साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी 3, 1, 4, 2, 1, 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, x में से क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, यानी x माइनस a करेंगे। x को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, x को कन्वर्ट करना है d में, ठीक है। डी में। हाँ जी, तो अब d देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, सेंटर पॉइंट क्या है, या तो 50 या 60, दोनों में से कोई भी एक ले लो। चलो मैंने 50 ले लिया, 50, ठीक है, अज्यूम कर लिया मैंने 50। तो 20 माइनस 50 करना है अभी, 20 माइनस 50, आंसर इज माइनस 30। सिमिलरली 40 माइनस 50, आंसर इज माइनस 10। फिर आपका 50 माइनस 50, आंसर इज 0। 60 माइनस 50, आंसर इज 10 पॉजिटिव। उसके बाद 80 माइनस 50 एंड 100 माइनस 50, ठीक है। तो ये हो गया 30, ये हो गया जी 50। अब हमें क्या निकालना है बेटा, एफ डी निकालना है। एफ इंटू डी करते थे ना, याद करो। इसमें डिस्क्रीट सीरीज डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे, एफ एक्स करते थे, एफ एक्स। तो उस एक्स को तो हमने डी बना दिया, अब क्या करना पड़ेगा, एफ डी करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं याद दिला रहा हूँ बस खाली आपको, इससे पहले जब हमने डायरेक्ट मेथड निकाला था तो उसमें हम समेशन क्या करते थे, एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। लेकिन इस x को अब हम किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, d में कन्वर्ट कर चुके हैं। किस में, d में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, समेशन एफ डी अपॉन एन, ठीक है। और ये जो a माइनस किया है ये किसके लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, है ना। तो इसी a को फॉर्मूले में प्लस कर देना पड़ेगा। ये हो गया आपका मीन का फॉर्मूला। किस मेथड में, शॉर्टकट मेथड। कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। चलिए तो इसको जरा मल्टीप्लाई करेंगे पहले, माइनस 30 माइनस 3 माइनस 90, उसके बाद में माइनस 10, 0, उसके बाद में 10 इंटू 2 20 हो गया, 3, 20। ठीक है 30, एंड ये हो गया जी 150। तो प्लस का 200 माइनस का 100, समेशन यानी टोटल किसका, एफ डी का। प्लस का 200 माइनस का 100, तो प्लस का 100 बचा। और n का टोटल कितना होगा भी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो n का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा 3 + 1 4 + 4 आपका 8 + 2 एंड +4 दैट इज 14, ठीक है। अब a क्या सपोज किया था, 50, समेशन d कितना आया 100, n कितना है 14, सॉल्व कर देंगे इसको, ये हो जाएगा मीन। तो डिस्क्रीट सीरीज शॉर्टकट मेथड एक बार चेक कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। डन, चलिए सभी ने कर लिया, ओके जी। यस सर। चलिए अब हम करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज, जो मैं जल्दबाजी में पहले ही कर रहा था और आपने बताया नहीं किसी ने। चलो कंटिन्यूअस सीरीज, और मेथड है हमारा शॉर्टकट, शॉर्टकट मेथड। समझिए मेरे साथ, क्लास इंटरवल प्रोवाइडेड है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, और साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 5, 6, 3, 2, 1। चलिए जी, अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले क्लास इंटरवल मिड को वैल्यू। हाँ मिड वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे।
ठीक है, तो 0 + 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2.5, 5 + 10 15 बाय 2 इट्स 7.5। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगला क्या हो जाएगा? 12.5, फिर क्या हो गया? 17.5, फिर क्या हो गया? 22.5 और लास्ट में 27.5। अब बेटा m से क्या निकालना पड़ेगा आपको? d निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम x में से d निकालते हैं, डेविएशन x में से निकलता है। तो यहां पर क्लास इंटरवल को m बना दिया, यानी m किसका रोल प्ले कर रहा है? m जो है वो x का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो m में से d निकालना पड़ेगा, ठीक है। आइए, m - a, 1 2 3 4 5 6, सभी लोग स्क्रीन पर देखते रहेंगे तभी समझ आएगा बेटा, ठीक है। या तो 12.5 या 17.5, दोनों में से कोई भी एक कॉमन ले लीजिए। मान लीजिए अज्यूम कर लेते हैं 12.5 को, ठीक है, मैंने 12.5 को अज्यूम कर लिया। तो 2.5 - 12.5, बात समझ रहे हैं? कितना हो गया? माइनस का 10, फिर कितना हो गया? माइनस का 5, फिर कितना हो गया? 0, ये हो गया प्लस का 5, फिर प्लस का 10 और प्लस का 15। इजी। अब क्या करना होता है हमें? ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे साथ जो गिफ्ट मिला है हमें फ्रीक्वेंसी का, इस गिफ्ट को डी के साथ में अटैच कर देना होता है कि भाई ये आपका गिफ्ट है, आप लेकर जाइए। देखें यहाँ पर क्या करेंगे, f इंटू डी करना पड़ेगा, ठीक है, एफ टी। तो 4 इंटू -10 -40, 5 इंटू -5 -25, ये हो गया 0, फिर हो गया 15 प्लस का, फिर हो गया 20 प्लस का एंड 15। ओके जी, तो इस कॉलम का नाम है एफ डी और इसको टोटल कर देंगे, और ये कॉलम है एन, इसको टोटल कर देंगे। फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन, ठीक है। ए बेटा बाहर रहता है, ये मत करना यहाँ पर कि पूरा अपने कॉमन फैक्टर निकाल दिया, एलसीएम के बाहर रहेगा। यहाँ पर ए अलग से ऐड करना होता है, फ्रैक्शन के साथ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ a की वैल्यू क्या थी, याद करो, a की वैल्यू थी 12.5, समेशन d आपने कंप्यूट करना है, n आपने कंप्यूट करना है, वैल्यू सॉल्व कर देनी है। इजी कर लेंगे। दिस इज कंटिन्यूअस सीरीज शॉर्टकट मेथड। तो वी हैव कंप्लीटेड डायरेक्ट मेथड तीनों सीरीज में, वी हैव कंप्लीटेड शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड तीनों सीरीज में। चलेगा? कोई दिक्कत है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ले लिया सर। चलो जी, अब हम बात करने जा रहे हैं अपने लास्ट मेथड की, जिस मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। आइए समझ जाते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, और इसमें जो हम सीरीज पढ़ने जा रहे हैं पहले, वो सीरीज है हमारी डायरेक्ट सीरीज। देखिए x हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 200 300 इस तरीके से। हम यहाँ पर क्या करेंगे अब देखना, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, x को d में कन्वर्ट करेंगे, यानी x माइनस a, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइटम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है तो n हो गया 6। चलिए, तो अब मैं या तो 4 को या 5 को कॉमन मतलब अज्यूम कर सकता हूं। मैंने 5 को अज्यूम कर लिया, 500 को, तो 200 माइनस 500 दैट इज माइनस 300। उसके बाद में माइनस 200, समझ रहे हैं, उसके बाद में माइनस 100, फिर 0 एंड फिर आपका 100 एंड 200। लेकिन देखो अभी भी 100 300 वैल्यू ज्यादा आ रही है, ठीक है। मैं एक और स्टेप जंप करता हूं, देखो जरा ध्यान से। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस d को d डैश में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। किसमें? d डैश में। बेटा d डैश क्या होता है? x माइनस a आपने किया है ना, दैट इज d। डिवाइड कर दीजिए उसको किसी कॉमन फैक्टर से, जिसको i से डिनोट कर रहे हैं। कुछ बुक्स में इसको c से डिनोट किया हुआ है, कुछ बुक में इसको h से डिनोट किया हुआ है। आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए, सो कॉमन एलिमेंट, कॉमन फैक्टर आपका 100 आ सकता है,
ठीक है। अगर मैं 100 से इसको डिवाइड कर दूं, d को 100 से डिवाइड कर दूं, ये बचा -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी है नहीं, हमें गिफ्ट मिला नहीं है यहाँ पर, मेरे तरफ से समझो, जैसे मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल वैसा समझो। हमें गिफ्ट तो मिला नहीं है फ्रीक्वेंसी का, तो हमें डी से काम चलाना पड़ेगा। डी डैश का टोटल कर दो, क्योंकि अब डी का टोटल क्यों नहीं करोगे सर, डी को तो आपने डी डैश में कन्वर्ट कर दिया, तो अब डी का क्या करना है आपने। ठीक है, छोड़ो। तो डी डैश का टोटल कर लीजिए, कितना आ गया, ये हो गया -6 और +3। ठीक है, तो -3। अब आइए फॉर्मूले की तरफ, मेरे साथ आइए फॉर्मूले की तरफ। मीन इज इक्वल टू समेशन डी अपॉन एन प्लस ए, यही करते थे अभी तक, लेकिन डी को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, डी डैश में कन्वर्ट कर दिया। नई चीज बता रहा हूं मैं। इससे पहले वाले फॉर्मूले में याद करो, एक बार सभी लोग याद करो, इससे पहले वाले फॉर्मूले में क्या करते थे हम लोग, ए प्लस समेशन डी अपॉन एन, यही करते थे। अभी बेटा डी को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, डी डैश में, बाकी सारी चीज तो वही है। अच्छा, तो अब जैसे यहां माइनस किया था ए, तो इसको फॉर्मूले में आकर प्लस कर दिया। सिमिलरली यहां कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया है आपने, तो फॉर्मूले में आके क्या करना पड़ेगा, बोलिए नई चीज क्या है यहाँ पर, फॉर्मूले में आके इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये डिवाइड किया हुआ और इधर मल्टीप्लाई कर दिया आपने लास्ट में, तो इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाएगा, यानी कॉम्पनसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ए आपका कितना था जी, 500 था। समेशन डी डैश कितना आया था आपका जी, -3 आया था, ऐसे ब्रैकेट लगाकर करते हैं। डिवाइडेड बाय एन कितना था जी, 6 था। मल्टीप्लाइड बाय कॉमन फैक्टर कितना था जी, 100 था। बोलो, समझ में आ गया। दिस इज स्टेप डेविएशन मेथड डायरेक्ट सीरीज के अंदर। डायरेक्ट सीरीज या इंडिविजुअल सीरीज दोनों एक ही चीज होती है। कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं। वेरिएबल यानी x को d में और d को d डैश में कन्वर्ट करना है, एक स्टेप डेविएट करना है बस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें आगे। सर डन। डन सर। ऑलराइट बेटा, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और स्टेप डेविएशन मेथड में बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट सीरीज की, जिसका नाम है आपका डिस्क्रीट सीरीज। समझिए मेरे साथ। स्टेप डेविएशन मेथड और डिस्क्रीट सीरीज। देखिए यहां पर आपको डिस्क्रीट सीरीज की खासियत दिखाई देगी, वेरिएबल के साथ में फ्रीक्वेंसी दी होती है। वेरिएबल प्रोवाइडेड है, सपोज करिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 और साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, 7, 2, 1, 3, 2। अब हमें क्या करना चाहिए, मेरे साथ पढ़ते हैं इसको। x को हम पहले कन्वर्ट करेंगे बेटा d में। d कैसे निकलता है, x माइनस a। यहाँ पर a कैसे निकालें, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, या तो 30 या 40। मैं 30 एज्यूम करता हूँ, a मैंने 30 ले लिया। तो 10 माइनस 30 -20, फिर -10, 0, 10, 20 और 30। मैंने क्या किया, x में से a माइनस कर दिया और मुझे मिल गया d फॉर डेविएशन। अच्छा बेटा, अभी स्टेप को डेविएट करना है, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इसमें से d को d डैश में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, d को d डैश में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, यानी x माइनस a जो किया हुआ है हमने, उसको हम कॉमन एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। कॉमन एलिमेंट यहाँ पर 10 आ सकता है, जी हाँ 10, तो -2 बच गया, ये हो गया -1, 0, 1, 2 और 3। थोड़ा सा सिंपल कर लिया हमने अपने क्वेश्चन को। अच्छा, अभी एक गिफ्ट मिला हुआ है आपको, क्या गिफ्ट है, फ्रीक्वेंसी का गिफ्ट है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपने साथ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो साथ ले जाइए। ये जो d डैश निकाला है आपने, मेरे साथ देखें, जो d डैश निकाला है आपने, इसके साथ में फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया -12, फिर -7, देन 0, फिर 1, फिर 6 और लास्ट में 6।
तो 6, 6, 12 एंड 1 13, और ये हो गया माइनस का 19, प्लस का 13, माइनस का 19, तो माइनस का 6। अच्छा, इस कॉलम का नाम क्या था जी? समेशन कर दिया किस कॉलम का? समेशन एफ डी डैश। और फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे यहाँ पर 3 to 5 and 6 to 8, 8 और 7 15 and 6 21। ये रहा फॉर्मूला, देख लीजिए सभी लोग, फॉर्मूला देखेंगे मेरे साथ। फॉर्मूला ये था, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ डी अपॉन एन प्लस ए। यही करते थे ना इससे पहले वाले मेथड में। अभी क्या किया आपने? डी को कन्वर्ट कर दिया डी डैश में और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर आई से, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, तो ए कितना लिया था आपने? 30। समेशन एफ डी डैश कितना आया है जी? माइनस का 6। एन कितना आया है? 21। और आई कितना था? 10। इसको सॉल्व कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तो पूछिए, और अगर नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ले गए सर। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम लास्ट मेथड करेंगे। हो गया बेटा? लास्ट मेथड हम करेंगे अब। इसी में स्टेप डेविएशन मेथड की कहानी, कॉन्टिन्यूस सीरीज। स्टेप डेविएशन मेथड और सीरीज है आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज। चलिए, क्लास इंटरवल प्रोवाइडेड है 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 3, 2, 1, 2, 4। चलिए, अब क्या करेंगे? सबसे पहले क्लास इंटरवल को किस में कन्वर्ट करना है? एम, मिड वैल्यू में। ठीक है, तो 40 प्लस 20 60 बाय 2, आंसर इज 30। उसके बाद में आंसर इज 50, फिर 70, फिर 90 और फिर 110। ये हो गया मिड वैल्यू। बेटा याद करो, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। चलो, ये तो हो गया बेटा, x आ गया। क्या आ गया? याद करो, x आ गया, है ना। अब x को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है यहाँ पर आजकल स्टेप डिविजन मेथड में? d में कन्वर्ट करना पड़ता है, d। और d कैसे निकलता है? x माइनस a। x मतलब m है यहाँ पर मिड वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं। अब बेटा डेविएशन देखो ध्यान से, बच्चा यहाँ पर गड़बड़ करेगा, फ्रीक्वेंसी में से डेविएशन ले लेता है। f में से डेविएशन नहीं लेना है, m में से लेना है, मिड वैल्यू में से। 70 इज द मिड पॉइंट, मैंने 70 को अज्यूम कर लिया। देखिए मेरे साथ, 70 को मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया 70। तो 30 माइनस 70 माइनस का 40, 50 माइनस 70 माइनस 20, 0 प्लस का 20 एंड प्लस का 40। अच्छा बेटा, अब d को किस में कन्वर्ट करेंगे? d को कन्वर्ट करेंगे हम लोग d डैश में। कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है? m माइनस a जो आपने किया है उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर 20 आ सकता है, 20। ठीक है, 20 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस का 2, माइनस 1, उसके बाद 0, फिर 1 और 2। और अब फाइनली हमारा जो गिफ्ट था फ्रीक्वेंसी, उसको अपने घर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? d डैश मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, -2 -3, सॉरी -2 इंटू 3 माइनस का 6, -1 इंटू 2 -2, फिर 0 और फिर यहाँ पर 2 एंड फाइनली 8। ठीक है, तो प्लस का 10 माइनस का 8 कितना हो गया? प्लस का 2। कॉलम का नाम है समेशन एफ डी डैश और रिजल्ट +2। फ्रीक्वेंसी यानी n का टोटल यहाँ पर 4 2 6 7 2 9 एंड 3 12। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन n इंटू आई। एप्लीकेशन हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर सकते हैं आप लोग। कोई प्रॉब्लम है या वैल्यू पुट करके बताऊं? आई थिंक समझ आ गया होगा यार, बोलो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. दिस इज द लास्ट स्टेप डेविएशन मेथड का कंटिन्यूस सीरीज वाला पार्ट।
सो जो मैं बात कर रहा था 3x3 मैट्रिक्स की, यानी 9 इलिस्ट्रेशंस की, वो 9th इलिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए और एक नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन में मैं नई चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ले लिया सर। चलो, ले लिया सर। ऑलराइट, डन सर। डन। चलिए अब हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन में अगर कंबाइन मीन का लॉजिक आता है तो वो क्या होता है, कंबाइन मीन। ठीक है अरिथमेटिक मीन का ही पार्ट। कुछ लोग कहते हैं अरे कंबाइन मीन कहां से आ गया, यहाँ पर है इसी का पार्ट। देखिए कंबाइन मीन, मान लीजिए ये इसका लॉजिक क्या है, पहले मैं वो बताता हूं। मान लीजिए ये एक ग्रुप है, ठीक है, और ये एक ग्रुप है, ये दो ग्रुप्स हैं। इसमें नंबर ऑफ आइटम्स है, मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ आइटम्स है 40, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स है आपके 30, ठीक है। तो इसका एवरेज मतलब पहले फर्स्ट ग्रुप का एवरेज और इसका एवरेज यानी सेकंड ग्रुप का एवरेज यानी मीन। ठीक है बेटा, या तो आप इसका एवरेज निकालो अलग से और इसका एवरेज निकालो अलग से, राइट। ये तो हमें मालूम है, अभी तक हमने यही किया। लेकिन अगर हम कहें कि जी इसका और इसका कंबाइंड एवरेज निकालना पड़े, नहीं समझे? कंबाइंड एवरेज मतलब दिस ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप प्लस सेकंड ग्रुप का कंबाइंड एवरेज निकालना पड़े तो क्या होगा? तो उसको हम बुलाते हैं कंबाइंड मीन, जो 1,2, 3 ग्रुप होंगे तो (3), 4 ग्रुप्स होंगे तो (4), इस तरीके से ये सॉल्व होता है। ठीक है, अच्छा अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर साथ साथ। देखिए फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर combined mean is equal to number of elements, number of items in group 1 multiplied by mean of group 1 plus number of items of group 2 multiplied by mean of group 2 whole divided by, पूरा डिवाइड कर देंगे इसको, group 1 plus group 2, number of items in group 1 plus group 2। ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हमारा सिर्फ ये है, राइट। इसका एप्लीकेशन देखते हैं, चलिए एप्लीकेशन मतलब इसको यूज कैसे किया जाता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरे साथ, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लासरूम मान लीजिए 50, number of girls in the classroom 50, average weight of boys is equal to 60 kg and average weight of girls मान लीजिए 50 kg। हाइपोथेटिकली क्रिएट कर रहा हूं मैं एक एग्जांपल। तो यू हैव टू फाइंड कंबाइंड एवरेज वेट कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए लेट्स बी प्रैक्टिकल थोड़ा सा। नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप 1 दैट इज कॉल्ड एज आपका अपना N1, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रुप 2 यहां पर ये हो गया N2, एवरेज वेट ऑफ बॉयज दैट इज 60, तो ग्रुप 1 का मीन, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स दैट इज ग्रुप 2 का मीन, एंड यू हैव टू फाइंड आउट 1,2 दैट इज कंबाइंड मीन। हो जाएगा? फॉर्मूला क्या कहता है? यस सर। फॉर्मूला बेटा देखो यहाँ पर सभी लोग, दिस इज N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये है हमारा लॉजिक। इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें, कितना आ जाएगा 50 इंटू 60 पहला ग्रुप प्लस 50 इंटू 50 ये दूसरा ग्रुप हो गया, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 दैट इज 100। ठीक है, ये है आपका कंबाइंड मीन का लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट है। बेटा एक चीज यहां पर सब लोग जान लीजिए, कई बार क्वेश्चन में ध्यान से देखो,
एक जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं अगर हम, कंबाइंड एवरेज दिया हुआ है, कंबाइंड मीन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में मान लीजिए गिवन है, राइट, ये चीज गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये चीज क्वेश्चन में दी हुई है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस, ये आपको फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। तो इसमें भी घबराना नहीं है, इक्वेशन बेटा यही लगेगी, ठीक है ना, इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करके आप n1 और n2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर समझ आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। डन सर। ओके, ले लिया सर। चलिए बेटा, अब बात करेंगे इसमें लास्ट, करेक्टेड मीन। ठीक है, करेक्टेड मीन की बात करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम मीन कंप्यूट कर लेते हैं, बाद में पता चलता है अरे यार ये वैल्यू तो हमने गलत रिकॉर्ड कर ली है। ठीक है, तो अब वैल्यू अगर गलत रिकॉर्ड कर ली है, मान लीजिए आइटम्स दिए हुए हैं, आपने सबको ऐड किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, मीन निकाल कर बैठ गए। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड कि भाई इसमें से एक एलिमेंट या दो एलिमेंट या चार एलिमेंट की वैल्यू गलत रिकॉर्ड कर ली गई है, इसका मतलब आपका मीन भी गलत आ गया होगा, है ना। तो उस मीन को ठीक करना पड़ेगा, ठीक करने का रास्ता बता रहे हैं। आइए, करेक्टेड मीन निकालने का तरीका क्या है। जब आप करेक्टेड मीन निकालते हैं, करेक्टेड मीन, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इनकरेक्ट समेशन एक्स माइनस इनकरेक्ट आइटम या आइटम्स, ठीक है, प्लस करेक्ट आइटम या आइटम्स डिवाइडेड बाय n, यानी नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए मैं एक केस क्रिएट करता हूं, एक इलिस्ट्रेशन हम लोग बनाते हैं। सपोज करिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100, जिसका मीन दिया हुआ था 40। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड कि जो सही वैल्यू थी वो थी 65 और 85। ठीक है, जबकि उसकी जगह पर गलत रिकॉर्ड कर लिया गया 56 और 75। समझ गए मेरी बात। सही क्या था 65 एंड 85, गलत रिकॉर्ड हो गया 65 एंड 56 एंड 75, ये गड़बड़ हो गई है। तो इसका मतलब ये जो 40 मीन आया है, ये मीन भी तो गलत है ना। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। ये तो क्वेश्चन बना लिया मैंने, अब हम सोल्यूशन की बात करते हैं। चलिए, सोल्यूशन में सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा, ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। ठीक है, ध्यान से, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकालना पड़ेगा। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर यहां पर मीन गलत है तो इसका मतलब ये समेशन एक्स भी इनकरेक्ट है, और ये मीन भी क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। गलत है ना मीन, वैल्यू गलत रिकॉर्ड हो गई तो मीन की वैल्यू भी गलत आई है। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या करना पड़ता है, n की वैल्यू कितनी है बेटा 100, और मीन कितना है, गलत ही सही, मीन कितना है 40। ठीक है, तो 40 इंटू 100 करेंगे, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आ जाएगा, इनकरेक्ट समेशन एक्स आ जाएगा कितना, 4000। अब किसी को कुछ अगर नहीं समझ आया कि ये 4000 कैसे आया, तो मैं फिर से बता सकता हूँ। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू कितनी थी बेटा 100, और इसकी मीन की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 40। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 100 इंटू 40 4000। ठीक है, तो ये तो निकल गया हमारा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। चलिए अब हमें फॉर्मूले में इसको पुट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, याद करो, करेक्टेड मीन क्या कहता है, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। करेक्ट कर रहा हूं मैं मीन को, करेक्टेड मीन इज इक्वल टू इनकरेक्ट सिग्मा एक्स कितना 4000 माइनस इनकरेक्ट आइटम्स कितने हैं, दो हैं, कौन कौन से, इनकरेक्ट गलत आइटम्स क्या क्या हैं 56 प्लस 75। ठीक है, जो गलत है हटा दो और जो सही है जोड़ दो, प्लस सही आइटम क्या है आपके
सही आइटम है जी 65 और 85, इनको ऐड कर दीजिए। एक बात बताओ, क्या टोटल नंबर ऑफ आइटम्स में कोई चेंज आएगा? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स में यहाँ पर कोई चेंज नहीं है सर। 2 वैल्यू गलत रिकॉर्ड कर ली गई है और उसकी जगह पे 2 हम सही ला रहे हैं। नंबर ऑफ आइटम्स तो वही रहेगा ना, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर 100 ही रहेगा। इसको सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट द आंसर, दैट इज करेक्टेड मीन। कोई शिकायत है किसी को, कोई दिक्कत है? इनकरेक्ट मीन कैसे आया? अगर ये फिर भी नहीं समझ आ रहा है किसी को तो फिर पूछ सकते हैं बेटा। इनकरेक्ट समेशन एक्स कैसे आया? अगर नहीं आया किसी को तो फिर से पूछ सकते हैं आप लोग। सर एक बार फिर बता दीजिए। देखें, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, मैं 1 मिनट में, अच्छा ये वैल्यूज तो आपको याद रहेंगी, ये वाली वैल्यूज याद रहेंगी ना? यस सर। चलो, अब मैं ये कह रहा था कि अगर मीन का फॉर्मूला देखें आप, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन x अपॉन n। अगर आइटम्स गलत रिकॉर्ड कर लिए गए हैं तो इसका मतलब ये जो मीन की वैल्यू आई है वो क्या है? इनकरेक्ट। ठीक है, और आइटम्स गलत ऐड किए गए हैं तो ये जो एडिशन है यानी सबका जो समेशन है वो भी इनकरेक्ट होगा। ठीक है ना? तो अब हम क्या निकाल रहे हैं ध्यान से, मीन की वैल्यू कितनी थी? 40, और ये जो गलत यानी इनकरेक्ट समेशन x है डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय n। n कितना है जी? 100। ठीक है, तो इनकरेक्ट समेशन x आ गया 40 into 100 दैट इज 4000। इसी इनकरेक्ट समेशन x को हमने यहाँ पर 4000 पुट किया है। ठीक है जी? यस सर। चलिए, तो बेटा यहाँ पर आप सभी लोग जानिए ये खत्म होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अगर ले रहे हैं तो। चलिए, यहाँ पर खत्म होता है आपका अरिथमेटिक मीन जो आज की क्लास का टॉपिक था। कुछ स्कूलों में ये पढ़ाया गया होगा वेटेड मीन, अगर आप याद करें वेटेड मीन पढ़ाया गया होगा। इसको x बार w से डिनोट किया जाता है, दैट इज वेटेड मीन। अब ये वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या है? देखिए, वेटेड मीन का फॉर्मूला होता है समेशन x डिवाइडेड बाय समेशन w। लेकिन अगर वेट दिया हुआ है तो यहाँ पर समेशन x के साथ में क्या हो जाएगा? समेशन x के साथ में लग जाएगा समेशन wx। w क्या है? वेट। x क्या है आपका? x है आपका वेरिएबल, और यहाँ पर समेशन ऑफ वेट्स। बहुत रेयर चांस है इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली दिया होता है आपको। ठीक है, वेट्स अलग से x दिया होगा, वेट दिया होगा, फ्रीक्वेंसी की जगह वेट दिया होगा, बस ये याद रखना। जैसे फ्रीक्वेंसी दी होती थी, यहाँ पर वेट दिया होगा। ठीक है, तो आप क्या करते थे? fx करते थे, यहाँ पर fx नहीं करना, वेट इंटू x करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में समेशन कर दीजिए इसका और इसका समेशन कर दीजिए, उसके बाद दिस अपॉन दिस, ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, वेटेड मीन है, मतलब बहुत लिमिटेड स्कूल में 5% स्कूल में ही कराया जाता है, अदरवाइज 11th क्लास में ये मैक्सिमम स्कूल्स छुड़वा देते हैं। ठीक, तो ये है आपका अरिथमेटिक मीन जो पूरी तरीके से हमने आज कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास